तो मैंने ये बोला था कि ये याद रखें, जब तेरी 1-2 सीरीज़ें ख़राब हुई तू कप्तानी से भी जाएगा, तू प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान है। कल आपने कहा कि क्लिप चलेगा तो फिर मैं इसका आंसर दूंगा। पूरा सोशल मीडिया पे इसकी क्यूरियोसिटी आपने खुद पैदा कर दी, हर कोई क्यूरियस है कि क्या बात हुई थी। अगर अब आज आप इसका आंसर डिटेल में देना चाहें। देखिए, पहले तो सरफराज को ये बताना चाहिए कि एज ए प्लेयर मेरे साथ उसने बहुत टूर किए हैं, जूनियर टूर भी किए हैं, पाकिस्तान टीम के भी टूर किए हैं। उसके बाद उसकी कप्तानी में मैं इतना नहीं खेला, लेकिन जो इसने बात की है कि जी 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, क्या माशाल्लाह इसको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि उमर अकमल के साथ ज़्यादती हुई है। ये वहाँ पे कप्तान था, ठीक है, और मैं ऐसे बैठा हूँ ना, ये आपकी पूरी टीम है, ये पूरी टीम वार्म अप कर रही है, मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, और मैं खुद इसके पास गया हूँ कि सरफराज मुझे टीम के साथ वार्म अप भी नहीं करने दे रहे, मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे। यार मैं इंडिया का प्लेयर थोड़ी हूँ या मैं दूसरी कंट्री का प्लेयर थोड़ी हूँ, क्या करना चाह रहे हो। मुझे आगे से जवाब ये मिलता है कि यार मिकी करेगा जो करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं इसको कह रहा हूँ कि यार मैं बड़े बड़े कप्तानों में खेला हूँ और तू मुझे बता रहा है यार कप्तान चाहे जोन सा मर्जी प्लेयर खिला सकता है, तू थोड़ा सा स्टैंड तो ले। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि माशाल्लाह हाफिज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाए रिस्पेक्ट की, कैरियर की, मैं उधर खुली डुली बात करता हूँ। मैं इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है, मेरा दिल साफ़ है इसके लिए। लेकिन जब इसकी मैंने ये स्टेटमेंट सुनी, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। क्या इसको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? इसको ये नहीं कहना चाहिए था कि यार उस वक्त जो उमर के साथ हो रहा था वहाँ पे वो गलत हुआ है, वो ज्यादती हुई है एज ए प्लेयर, वो किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। क्या मेरा जब फिटनेस टेस्ट हुआ, इंजी भाई नहीं खड़े हुए थे इंडोर में, जो सबूर है वो नहीं फिटनेस टेस्ट ले रहा था जो पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। मैं यहां से वहां पे गया हूं, ठीक है, और आपको भी पता है, जो कि हमारे लेजेंड बात करते हैं कि जो प्लेयर जिस नंबर का है उसको वहां पे खेलना चाहिए। आपको भी पता है चैंपियंस ट्रॉफी कौन किस नंबर पे खेल रहा था, ऐसे ही, ठीक है, ओपनर मिडल ऑर्डर बने हुए थे। आपको भी पता है अगर मैं वहां पे रुकता तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बाहर बैठना था, या उन्होंने आपको लगता है ये सब ने मिलके किया? अच्छा, इसमें मैंने मिल के नहीं किया, मैं आपको अब बात खुल रही है तो सुनने देना आप, ठीक है। सरफराज को मैंने बोला, ठीक है, वहां पे मैंने सरफराज को बोला, मैंने कहा सरफराज तू ये जो काम कर रहा है ना, ये याद रखें, एंड ऑफ द डे हम प्लेयरों ने ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और हम प्लेयरों ने ही एक दूसरे के साथ मिलना है, जुलना है, ठीक है। तो ये जो मिकी बोल रहा है या कुछ भी है, इन्होंने नहीं रहना। क्या ये हाफिज है, ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के ये बोल सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन कौन सा प्लेयर जो जिसने फिटनेस टेस्ट पास किया है और वो चैंपियंस ट्रॉफी खेला, कौन कौन से थे? ये बात तब भी आई थी कि काफ़ी प्लेयर है जिनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं था तो उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेली। नाम बता दे अगर आप। सर मैं बता रहा हूं ना कि इनसे पूछे तो सही। ये कहते हैं ना कि जी जिसने फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किया वो नहीं खेलेगा। जिंदा मिसालें आपके सामने सर, आजम खान है, ठीक है, नहीं आजम तो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं था, यासिर शाह है, फिर उसके बाद इमरान खान सीनियर है, जो डोमेस्टिक की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमाद वसीम था वहां पे, ठीक है, वो चैंपियन ट्रॉफी में भी थे, ठीक है। कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा प्लेयरों के, वो क्यों, क्योंकि मैंने इनके वो मिलना है, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। लास्ट ईयर ना हम वर्ल्ड कप की देखिए इनका कोई कसूर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं कि ये प्लेयरों की मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे मजबूरी है कि मैं आज नाम ले रहा हूं इनके, क्योंकि मैं भी शर्जील भी खेला था, मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं भी एक प्लेयर रहा हूं, मैं भी बड़े बड़े प्लेयरों में खेला हूं, मुझे भी पता है, मेरे भी इतने लिंक्स हैं कि भाई क्या होना है। क्या जब मेरा फिटनेस टेस्ट 2 दफा फिर इन्होंने लिया है, जब मैनेजर वहां पे बैठे हुए थे अकेले, तो क्या सरफराज वहां पे था? और उस वक्त मैंने मैनेजर को बोला कि जब मैं पास होता था
तो जो हमारा ट्रेनर था माशाल्लाह गोरा, कि जिस पे ये बहुत ज़्यादा रिलाय करते थे, मिकी उसको लेके आया था, शेन हेस था। ठीक है। जब जैसे ही मैं फिटनेस टेस्ट के करीब, क्लियर होने के करीब होता था ना, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, थैंक यू जी। और मैं मैनेजर साहब को बोल रहा हूँ कि सर क्या कर रहे हैं ये। मैनेजर कौन थे उस टाइम पे? वो तलत साहब थे। तलत साहब थे, हाँ। तलत साहब कह रहे हैं, अजहर अली ने हमारे साथ, तलत साहब ने कहा कि बेटा मैं देख रहा हूँ। मैं कहा सर क्या देख रहे हैं, वो मुझे वार्निंग नाजायज देता जा रहा है। उस वक्त कोई भी नहीं था, 3 बंदे थे हम। तल्ला साहब भी अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के बोल दें आगे टीवी पे। अजहर अली ने मेरे साथ ट्रांसमिशन कर रहे थे, क्वेश्चन किया गया उनसे उमर आपके हवाले से कि उमर अकमल को इस तरह बाहर किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा था उमर अकमल क्लियर नहीं कर पाया था। सर वो जब सबका हुआ था ना, जब सबका हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पे गर्मी में था, वहां पे सर्दी थी, मैंने उस वक्त इनको बोला कि मुझे टाइम दो। ठीक है, ठीक है। 3 दिनों में 3 फिटनेस टेस्ट कैसे हो सकते हैं, मुझे आप खुद बताएं। मैं यार इंसान हूं। जैसे ही वहां पे पहुंचा हूं, जेट लैग भी होता है, ऐसे ही, ठीक है। जाते ही फिटनेस टेस्ट हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ क्लियर, नहीं जी वापस जाओ, कल दे दो। मैं परेशान के यार इतना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, कल दिया है, वही नजायज़ वार्निंग है दे के तल्ला साहब के सामने ही जी। क्यों मैं यहाँ पे तल्ला साहब का नाम ले रहा हूँ। तीसरे दिन फिर उसी तरह हुआ है, ठीक है। सिर्फ बात करने का मकसद ये है, उधर भी बैठ के चीफ सेलेक्टरों को कॉल की है, इंजी भाई को कॉल की है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई है। मैंने कहा इंजी भाई ये क्या कर रहे हैं। इंजी भाई ने कहा कि बेटा हमें सारा पता है वहां पे क्या हो रहा है, आप चुप रहो, कुछ नहीं होता। अगर मैं गलत हूं ना तो वहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी था, ठीक है। वहां पे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी भी थे, आप उनसे भी पूछ सकते थे कि आप उनसे भी पूछ लें, मैं ये नहीं कह रहा, आप उनसे भी पूछ लें कि भाई उमर वहां पे, उमर के साथ क्या हो रहा था। जब टीम प्रैक्टिस कर रही होती थी तो उमर कैसे बैठा होता था, आपको वो खुद ही बता देंगे। तो एज ए प्लेयर अगर किसी प्लेयर पे ऐसा कुछ हो तो क्या प्लेयर को साथ देना चाहिए प्लेयर का, कि मैनेजमेंट हैवी होनी चाहिए। नहीं, मैनेजमेंट का रोल तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का चीजें ऑर्गेनाइज करना, बट अगर मैनेजमेंट का काम है प्लेयरों को साथ लेके चलना। अगर कोई प्लेयर है उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। उनको भी पता है कि यार इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो जिस प्लेयरों ने फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर किया उनको भी तो वो खिला रहे थे। ऐसे ही सरफराज ने बोला कि भाई उमर की और मेरी वो आखिरी सीरीज थी, ठीक है, 2019 की, ठीक है। अगर आपको भी पता है, उसको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि जिस बंदे ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हो एज ए कप्तान, T20 नंबर 1 लेके गया और टीम को, हाँ जी, 2.25 साल, ठीक है। मैंने इसको उस वक्त बोला था, उस वक्त जो हमारे कोचेस थे, आई गेस उस वक्त विकी भाई थे कोच 2019 में। नहीं, मिकी आर्थर ही थे तब, दोबारा मिकी आर्थर थे मेरा ख्याल है, मिकी आर्थर ही थे, बॉलिंग कोच थे विकी भाई, हाँ बॉलिंग कोच थे विकी भाई। तो मैंने उस वक्त बोला था, जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आ रहा था ना, तो मैंने ये बोला था कि ये याद रखें, जब तेरी 1-2 सीरीजें खराब हुई तू कप्तानी से भी जाएगा, तू प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान है, ये नहीं देखेंगे, याद रखें। अगर वो यहाँ वहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड लेता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वालों को भी पता है कि आज भी वो पाकिस्तान टीम का कप्तान होता, और ये जो सारी खिचड़ी पकी हुई है कप्तानों की, तो ये सारे उसके अंडर खेल रहे होते हैं और पाकिस्तान की टीम ऊपर होती, आज नीचे ना होती।